नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्कूल बस से बालक जबकि ट्रॉली की टक्कर से नाना नातिन की मौत, 2 अन्य घायल। रेल सुविधाओं योजनाओं पर जनप्रतिनिधियों की डीआरएम से महत्वपूर्ण चर्चा। और डीएड में दाखिले के लिए हजारों आवेदक पहुंचे, शुक्रवार आखिरी दिन। सेलाना रोड पर ग्राम बंजली के समीप रतलाम पब्लिक स्कूल की बस ने बाइक पर सवार एक परिवार को टक्कर मार दी, जिससे 5 वर्षीय बालक की मौत हो गई, जबकि 2 वर्षीय बालिका घायल हुई है। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। बस में सवार बच्चों को चोट नहीं आई है, जबकि ग्राम रेनमऊ में ट्रॉली की टक्कर से वृद्ध और बालिका की मृत्यु हो गई। घटना गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे की है, जब रतलाम पब्लिक स्कूल डोंगरे नगर की बस क्रमांक MP 09F0180 के चालक ने तेज गति से बस चलाते हुए सामने से बाइक पर आ रहे विष्णु पोरवाल निवासी धामनोद को टक्कर मार दी। घटना में बाइक पर सवार उनका पुत्र कुशल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि बेटी प्रीति का उपचार जारी है। विष्णु ने बताया कि मैं ससुराल से परिवार के साथ बाइक पर घर जा रहा था, तभी राधा स्वामी आश्रम के समीप स्कूल बस ने बाइक को आगे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों ही बच्चे घायल हो गए। बाइक पर मेरी पत्नी सपना भी थी। हमें मामूली चोटें आई हैं। बस चालक घटना के बाद फरार हो गया। पीछे से आ रहे हमारे ही गांव के दिलीप सिंह राठौड़ हमें अस्पताल लेकर आए। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र ने घटना की सूचना मिलने के बाद बस में सवार बच्चों को स्कूल भिजवाया और बस को जब्त कर लिया। ड्राइवर की तलाश जारी है। मुकदमा कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। इधर बिबड़ोद रोड पर बाइक पर सवार प्रकाश और कालू निवासी ग्राम नेपाल को सामने से आ रहे ऑटो रिक्शा ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों ही युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। पुलिस जांच कर रही है। इधर ग्राम रेनमऊ बिलपाक में बाइक पर सवार देवराम पिता चंपालाल निवासी ग्राम दंतोड़िया और उसकी नातिन प्राची पिता दिनेश की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार उन्हें ट्रॉले ने टक्कर मारी। बाइक पर देवराम की बेटी मंजू और दामाद दिनेश भी सवार थे, जो बाल बाल बच गए। ये लोग रतलाम से दंतोड़िया जा रहे थे। बिलपाक पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रतलाम सांसद दिलीप सिंह भूरिया ने कहा है कि रतलाम इंदौर के बीच अगस्त में आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण होते ही शीघ्र यात्री गाड़ी आरंभ की जाए, ताकि इस मार्ग पर यात्रियों को सहूलियत हो। सांसद ने रतलाम रेल मंडल में यात्री सुविधाओं एवं प्रस्तावित विकास योजनाओं को भी तेजी से मूर्त रूप दिए जाने पर जोर दिया है। गुरुवार को स्थानीय विश्राम गृह पर सांसद श्री भूरिया, शहर विधायक चैतन्य काश्यप एवं महापौर शैलेन डागा ने मंडल रेल प्रबंधक सुश्री ललिता वेंकट रमण से चर्चा की। चर्चा के दौरान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक दिबांजन रॉय, मंडल इंजीनियर मनीष मलिक, भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनोहर पोरवाल उपस्थित थे। चर्चा के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सांसद श्री भूरिया ने बताया, हमने डीआरएम से कहा है कि रतलाम बांसवाड़ा रेल लाइन प्रस्तावित योजना पर शीघ्र कार्य आरंभ करवाते हुए इस संबंध में आ रही समस्याओं से अवगत करवाएं। रतलाम में इलेक्ट्रिक लोको शेड की स्थापना होना है, जिसके कार्य को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाए। रतलाम स्टेशन सहित मंडल के अन्य स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के मद्देनजर विभिन्न गाड़ियों को स्टॉपेज दिए जाने के संबंध में भी चर्चा की। शहर विधायक श्री काश्यप ने बताया, डीआरएम से सुभाष नगर रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण, काटजूनगर कस्तूरबा नगर को जोड़ने वाले पैदल पुल, डाट की पुलिया विस्तारीकरण, रतलाम स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 के समीप से माल गोदाम स्थानांतरण तथा दिल्ली मुंबई के बीच फल, मावा एवं सब्जियों के परिवहन हेतु एसी कोच की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सांसद श्री भूरिया रेल मंत्रालय तथा मैं राज्य शासन स्तर पर रेलवे को आवश्यकता अनुरूप सहयोग प्रदान करूंगा। महापौर शैलेन डागा ने जुलाई माह में UID SSMT योजना के पूर्ण होने पर रेलवे को पानी दिए जाने की बात कही। हमने डीआरएम से कहा कि जवाहर नगर से बीमा अस्पताल होते हुए गांधीनगर के रास्ते रेलवे कॉलोनी GRP चौकी तक मार्ग निर्माण के लिए रेलवे सहयोग करे, ताकि पटरी पार के नागरिकों को सहूलियत हो। चर्चा उपरांत सुश्री वेंकट रमण ने सहयोग का विश्वास दिलाया है। जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान डाइट पिपलोदा में डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की गुरुवार को अंतिम तिथि पर दस्तावेज सत्यापन हेतु हजारों की तादाद में उम्मीदवार जिला शिक्षा केंद्र पहुंचे।
सत्यापन कार्य की 27 जून आखिरी तिथि है। करीब 60 पदों के लिए अभी तक करीब 2000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। शुरू दिन रतलाम में 290 जबकि दूसरे दिन करीब 300 दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। डीएड में प्रवेश के लिए जिले में आवेदकों के दस्तावेजों की सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। रतलाम जिला शिक्षा केंद्र में गुरुवार को लगभग 1000 उम्मीदवार पहुंचे थे, जिसके कारण यहां लंबी कतारें नजर आई। सत्यापन के लिए फॉर्म लेने हेतु केंद्र पर खिड़कियां कम होने की स्थिति में आवेदकों को अपना क्रम आने का घंटों इंतजार करना पड़ा। आवेदक कमलेश परमार ने बताया कि आवेदकों की जबरदस्त भीड़ के आगे सुविधाएं बोनी साबित हो रही है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार रतलाम जिले की पिपलोदा डाइट में डीएड की 50 सीटें हैं, जिसमें से 20 शासकीय स्कूल शिक्षक, शेष 30 में से 15 महिला एवं 15 अन्य आवेदकों के लिए है, जिसके विरुद्ध करीब 2000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रक्रिया के बाद काउंसलिंग, कॉलेज चयन और प्रतिशत आधार पर मेरिट सूची तैयार कर कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। संभाग में 10 डाइट है जिनमें डीएड विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, शेख कुरैशी उर्स कमेटी एवं साबरी कमेटी ने सांसद दिलीप सिंह भूरिया एवं शहर विधायक चैतन्य काश्यप का नागरिक अभिनंदन समारोह रखा, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा सामाजिक सद्भाव और विकास में विश्वास रखती है। सभी के सहयोग से हम विकास योजनाओं को मूर्त रूप देंगे। बुधवार शाम मोचीपुरा में आयोजित समारोह में अतिथि द्वय का आयोजक संस्थाओं के साथ मुस्लिम समाज की विभिन्न संस्थाओं ने शॉल, श्रीफल एवं अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मान किया। सीएसपी एसएस भदौरिया विशेष अतिथि थे। कार्यक्रम में सूरजमल जैन मंडल अध्यक्ष विश्व मोहन लोढ़ा, जिला उपाध्यक्ष मनोहर पोरवाल, एल्डरमैन मुन्नालाल शर्मा मंचासीन थे। सांसद श्री भूरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारत और श्रेष्ठ भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वे सद्भावना पूर्वक सभी को साथ लेकर विकास में विश्वास रखते हैं। शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा कि जागरूक मतदाताओं ने पहले भाजपा विधायक और फिर भाजपा सांसद को चुना है। अब आगामी नगरीय निकाय में उन्हें इस बात पर चिंतन करना है कि उनके क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है। यद्यपि भाजपा भेदभाव में विश्वास नहीं रखती है, लेकिन भाजपा महापौर व पार्षद के चयनित होने से विकास तेज गति से होगा। केंद्र से लेकर राज्य और नगर सरकार में भाजपा के काबिज होने से विकास की गंगा बहेगी। श्री काश्यप ने बताया कि आगामी 2-3 माह में शहर विकास की बड़ी योजनाएं जमीन पर नजर आने लगेंगी। संस्था पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। संचालन सईद कुरैशी ने किया। आभार मीडिया प्रभारी मुबारिक शेरानी ने माना। मोबाइल एवं एसेसरीज के नवीन प्रतिष्ठान हर्षिका ट्रेडर्स का शुभारंभ शहर विधायक चैतन्य काश्यप के मुख्य अतिथि में हुआ। महापौर शैलेंद्र डागा विशेष अतिथि एवं समाज सेवी ओम अग्रवाल ने अध्यक्षता की। नेहरू स्टेडियम मार्केट में नवीन प्रतिष्ठान का अतिथिगण ने विधिवत रूप से शुभारंभ किया। प्रतिष्ठान संचालक प्रकाश जैन, विकास जैन एवं अंकित जैन ने शोरूम का अवलोकन करवाते हुए जानकारी दी। यहाँ श्री काश्यप ने कहा कि किसी भी व्यवसाय को आगे बढ़ाने में विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं आवश्यक है। आज मोबाइल का जमाना है, आने वाले समय लैपटॉप सहित नए उत्पादों का होगा। भविष्य की व्यावसायिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। उन्होंने बताया कि जल्द ही शहर में युवा उद्यमियों के लिए शासन स्तर पर कई सौगातें प्राप्त होगी। युवा विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाने में सहयोगी बने। श्री डागा ने कहा कि समय के साथ व्यापार व्यवसाय का तौर तरीका भी बदला है। शहर विकास के नए आयाम स्थापित करने जा रहा है। इस क्रम में नए प्रतिष्ठान जरूरी है। संस्था संचालक विकास जैन ने स्वागत भाषण दिया। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। स्कूल बस से बालक जबकि ट्रॉले की टक्कर से नाना नातिन की मौत, 2 अन्य घायल। रेल सुविधाओं योजनाओं पर जनप्रतिनिधियों की डीआरएम से महत्वपूर्ण चर्चा। और डीएड में दाखिले के लिए हजारों आवेदक पहुंचे, शुक्रवार आखिरी दिन। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।